हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल। काफ़ी दिन हो गए थे, कोई वीडियो नहीं बनाई थी, सो वी रियलाइज कि एक अच्छी वीडियो बनाते हैं। एंड इसलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है विक्स, आईवी और एचवी। जी हाँ, हमें पता है कि काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इंडिया विक्स क्या है, आईवी क्या है, एचवी क्या है। तो उसी पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग क्या होता है। थोड़े एग्जाम्पल भी देखेंगे, दो स्ट्रैटेजी भी देखेंगे, एक उनमें से ऑप्शन बाइंग की होगी, एक ऑप्शन सेलिंग की होगी, और कब ऑप्शन बाइंग करने में बेनिफिट है तो कब ऑप्शन सेलिंग करने में बेनिफिट है, तो ये भी डिस्कस करेंगे। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने लोगों को ये लगता है कि अगर विक्स बढ़ रहा है, अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो मार्केट नीचे गिर रहा होगा? क्योंकि काफी बड़ा ये मिसकंसेप्शन है कि अगर इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट नीचे गिरेगा, या फिर उल्टा, अगर मान लीजिए इंडिया विक्स नीचे गिर रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा हमेशा नहीं होता। हाँ, काफी बार ऐसा होता है, बट इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि इंडिया विक्स का मतलब क्या होता है। क्या इंडिया विक्स ऑलवेज एक फियर इंडेक्स है? क्या वो हमेशा नेगेटिव चीज दिखाता है? और उसके बाद हम समझेंगे कि आईवी एचवी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का फॉर्मूला क्या है। क्योंकि जैसे हम फॉर्मूला को समझेंगे तो हमें उनका मतलब समझ में आ जाएगा। एंड देन वील टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी। तो मैं आपको आइए देखता हूँ कुछ एग्जांपल्स ऑन द लैपटॉप। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया विक्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको उसकी डेफिनेशन दिखा रहा हूँ। इंडिया विक्स बेसिकली एक मेजर है जो एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी बताता है इन द नेक्स्ट 30 डेज। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो ये जो निफ्टी के जो ऑप्शंस होते हैं, स्पेशली एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, उनसे कैलकुलेट करा जाता है। अब यूजुअल जैसे मैंने बताया था कि मतलब ये होता है कि अगर इंडिया विक्स ज्यादा है दैट मींस वॉलेटिलिटी ज्यादा है। ये मत सोचिए कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। और अगर इंडिया विक्स लो है तो वॉलेटिलिटी कम है। तो इंडिया विक्स बेसिकली एक इंडेक्स है। आप देख सकते हैं कि आई विल क्विकली शो यू द इंडिया विक्स चार्ट। सो दिस इज द इंडिया विक्स चार्ट, और अभी जो हमारा इंडिया विक्स चल रहा है वो करीब 12 का चल रहा है। बट सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मैं डायरेक्टली इंडिया विक्स के बेस पर ट्रेडिंग कर सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ और यहाँ पर इंडिया विक्स का चार्ट दिखा रहा हूँ। आप क्लियरली देखिए कि 21 नवंबर से इंडिया विक्स करीब 14 का था, एंड वो कंसिस्टेंटली गिरता गिरता 12 आ गया। मतलब काफी ज्यादा गिरा है, बिकॉज आप समझ सकते हैं 10% ज्यादा गिर चुका है फ्रॉम 21 नवंबर। और उसी समय अगर हम निफ्टी को देखते तो देखेंगे आप 21 नवंबर से निफ्टी भी नीचे गिरा है। तो जैसे भी हमने एग्जांपल देखा कि जब इंडिया विक्स नीचे गिर रहा है तो निफ्टी भी नीचे गिर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि इंडिया विक्स नीचे गिरा तो निफ्टी ऊपर जा रहा है। या फिर एक और एग्जांपल दिखाएं, अगर आप उसके पहले का देखें, मान लीजिए 17 नवंबर से पहले या 14 नवंबर से, तो इंडिया विक्स कंसिस्टेंटली ऊपर गया है और उसी समय निफ्टी भी ऊपर गया है। तो पहली चीज तो क्लियर हो रही है कि हाँ, देयर इज नो कोरिलेशन कि अगर इंडिया विक्स नीचे गिरेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा तो नहीं हो रहा। तो आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया विक्स? अगर 12 है तो उसका हमारे को मतलब क्या होता है। तो जैसे अभी इंडिया विक्स की जो वैल्यू चल रही है वो करीब 12 चल रही है। दैट मीन्स कि एक साल में निफ्टी का ऊपर और नीचे जो मूवमेंट के चांसेस हैं वो है करीब 12% के। अब अगर मैं एक महीने की बात करता हूं तो मैंने इसको केवल इस 12 को डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12 से डिवाइड कर दिया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 12 क्यों किया? बिकॉज 12 महीने हैं, तो फॉर्मूला यही होता है जो आपका इंडिया विक्स की वैल्यू है डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स। दैट मीन्स 3.46% मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड। तो अगर मैं निफ्टी को मानकर चलता हूं, मान लो कि 26,200 का चल रहा है निफ्टी, तो जो अपवर्ड कितना जा सकता है अगले एक महीने में, तो मैं आज जैसे एंड ऑफ नवंबर में वीडियो बना रहा हूं, तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर एज पर इंडिया विक्स, एज पर द एक्सपेक्टेशंस, ये माना जा रहा है कि जो निफ्टी है वो करीब 27,107 तक जा सकता है ऑन द अपसाइड, और ऑन द डाउनसाइड इट कैन गो अप टिल 25,292। मतलब करीब 1000 पॉइंट का एग्जांपल आ रहा है, जो हमने कैसे कैलकुलेट करा, 3.4% मल्टीप्लाइड बाय 26,200। तो ये तो मतलब हो गया व्हाट इज इंडिया विक्स, इसकी हमारी डेफिनेशन क्या कहती है। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट हमने क्या चीज समझी कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो ये मत सोचिए कभी भी कि विक्स अगर बढ़ रहा है तो केवल मार्केट नीचे गिरेगा। अब हम बात करते हैं कि पुट कॉल एसिमेट्री क्या होता है। मैं इसके लिए आपको निफ्टी के ऑप्शन चेन पे ला रहा हूं। अब जनरली आप नोटिस करेंगे जो पुट के ऑप्शंस हैं, जो आउट ऑफ द मनी पुट के ऑप्शन है, उनका जो आईवी है, जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, वो थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू कॉल के ऑप्शन। सो जस्ट टू शो यू, जैसे अभी 26,200 का प्राइस चल रहा है एट द मनी, तो मैं 500 पॉइंट दूर जा रहा हूं, तो 25,700 जो कि हमारा पुट का आउट ऑफ द मनी है, उसका आईवी अगर आप देखें वो 12.08 का चल रहा है। बट अगर मैं वहीं पर 26,700 पे जाऊंगा, मतलब 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी फॉर कॉल ऑप्शंस, वहां पर आईवी केवल 9.5 का चल रहा है, 9.4 का चल रहा है। तो पुट का आईवी कंसिडरेबली ज्यादा है कंपेयर टू कॉल का आईवी। उसका ऑब्वियसली रीजन ये है कि जनरली लोग इंश्योरेंस लेते हैं
कि अगर मान लीजिए मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ किसी भी स्टॉक में, तो मैं जनरली निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ कि अगर मेरा पोर्टफोलियो नीचे गिरेगा तो मेरे को कहीं ना कहीं हेजिंग मिल जाएगा। तो यूजुअली आप देखेंगे जो पुट का आईवी थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसको बोलते हैं एसिमेट्री। अब ये एसिमेट्री क्यों है? बिकॉज कॉल का आईवी थोड़ा कम रहता है, पुट का आईवी थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट क्योंकि जो विक्स की कैलकुलेशन है उसमें कॉल पुट दोनों के आईवी कैलकुलेट होते हैं, तो इससे थोड़ा एसिमेट्री आ जाती है। अब कभी कभी हम देखते हैं कि विक्स बड़ा सडनली स्पाइक कर जाता है, वो क्यों होता है? देखिए, इसको हम समझ सकते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ विक्स। विक्स कैसे कैलकुलेट होता है? विक्स कैलकुलेट होता है एट द मनी ऑप्शन एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की कैलकुलेशन से। तो अगर सडनली कोई स्पाइक आता है, यूजुअली हम ये बोलते हैं कि दैट मीन्स कोई बिग मनी मान लीजिए या ज़्यादा अमाउंट में आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट्स को बाय किया जा रहा है। अगर वो किया जा रहा है तो काफ़ी चांसेस है कि हमारा स्पाइक आएगा, एंड दैट मीन्स कि काफ़ी बार ये स्पाइक केवल हेजिंग पर्सपेक्टिव से आ सकता है। बिकॉज देखो, आउट ऑफ द मनी कोई बाय करेगा, क्यों करेगा? मोर फॉर दी हेजिंग पर्सपेक्टिव। तो इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि केवल विक्स की स्पाइक से हम ट्रेड ना करें, थोड़ा उसको देखिए कि क्या वो सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो अभी तक तो हम ये समझ चुके कि विक्स क्या है। जैसे हमने बात करा, विक्स केवल एक इंडेक्स है जो हमारे को निफ्टी का अगले एक महीने अगले एक साल का मूवमेंट की आइडिया दे रहा है। बट नाउ लेट अस टॉक अबाउट आईवी एंड एचवी। देखिए, आईवी होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, एचवी होता है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। आईवी जो है वो आपके ब्लैक-स्कोल्स फॉर्मूला से कैलकुलेट करा जाता है। सो आई विल शो यू। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक-स्कोल्स फॉर्मूला लगाया हुआ है। सो इफ यू जस्ट गो टू गूगल एंड इफ यू टाइप ब्लैक-स्कोल्स मॉडल, आपको यहाँ पे ब्लैक-स्कोल्स का फॉर्मूला दिख जाएगा। अब ये दिखने में थोड़ा ऑब्वियसली इंटिमिडेटिंग लग रहा होगा इफ यू नॉट फ्रॉम अ स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड, बट इस फॉर्मूले से बेसिकली क्या होता है कि हम लोग को जो कॉल या पुट का जो थ्योरेटिकल प्राइस है वो मिल जाता है। और क्योंकि मार्केट में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, तो जनरली हम ये बोलते हैं कि जो कॉल का जो थ्योरेटिकल प्राइस आ रहा है वो हमारा एक्चुअल प्राइस के बहुत क्लोज होगा। तो इसी फॉर्मूला में ये जो सिग्मा आपको दिख रहा है, जो आपके डिनोमिनेटर में जो सिग्मा है, दैट इज जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वॉलेटिलिटी ऑफ द एसेट, दिस इज कॉल्ड द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। दैट मीन्स कि जो हमारा ब्लैक-स्कोल्स मॉडल है जिससे हम कॉल और पुट की वैल्यूज को ढूंढ सकते हैं, कॉल पुट के प्रीमियम को ढूंढ सकते हैं, उसमें जो आईवी है वो एक इनपुट है। अब यूजुअली इसको कैसे यूज किया जाता है? हमें मार्केट में पता है कि मार्केट का समय कॉल प्राइस क्या चल रहा है, पुट प्राइस क्या चल रहा है, वी कैन जस्ट फाइंड आउट फ्रॉम दी मार्केट। तो हम उल्टा करते हैं जनरली कि जो कॉल प्राइस है वो हमने यहाँ डाल दिया, उससे हम आईवी को कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दी आईवी। और उसी तरीके से मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर सारे के सारे कॉल पुट के आईवी दिए गए हैं। सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट दी आईवी, एंड ऑब्वियसली दिस विल कीप चेंजिंग। जैसे जैसे मार्केट चेंज होगा आपके आईवी भी चेंज हो जाएंगे। तो आईवी तो हम समझ गए, आईवी इज थ्योरेटिकल जो प्राइस है उसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। एचवी ऑन द अदर हैंड इज हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। ये जब मार्केट कंप्लीट हो चुका है तो जो हिस्टोरिकल डेटा होता है हमारे ऑप्शंस का, ओपन, हाई, लो, क्लोज, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आईवी और एचवी अब जब हम डेफिनेशन समझ गए, हाउ डू वी यूज इट? देखिए, अगर आईवी एचवी से ज़्यादा है तो जनरली हम ये बोलते हैं कि जो ऑप्शन के प्रीमियम्स हैं वो थोड़े बढ़े हुए हैं, और अगर ऑप्शंस के प्रीमियम थोड़े बढ़े हुए हैं तो जनरली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज, क्योंकि हम यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रीमियम्स को कमाने की कोशिश करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आईवी एचवी से कम है तो यूजुअली ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज टेंड टू डू बेटर। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आईवी बहुत छोटा हो जाता है, अगर बहुत कम होता है आईवी आपका, तो ऑप्शन बाइंग बड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज मार्केट में मूव आने बड़े टफ हो जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आईवी बहुत कम है तो यूजुअली बेटर ये रहता है कि हम उस समय ट्रेडिंग ऑप्शंस में ना करें। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि क्या जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है या जो वॉलेटिलिटी है, विल इट रिवर्ट टुवर्ड्स द मीन? मतलब अगर वो एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, क्या वो उसके चांसेस रहते हैं कि वो वापस मीन पे आएगा कि नहीं आएगा? तो इस पे मैंने एक पेपर दिखा रहा हूँ आपको। पेपर बेसिकली होता है वाइट पेपर है, दैट मीन्स समवन हैज डन कंप्लीट रिसर्च ऑन इट एंड यू कैन सी मीन रिवर्जन ऑफ वॉलेटिलिटी। ये एग्जाम्पल यूएस स्टॉक्स का है, बट इट इज वर्ल्ड वाइड। ये सेम कॉन्सेप्ट हैपेंस इन इंडिया ऑल्सो। और उन्होंने यहाँ पे क्लियरली प्रूव भी किया इस पेपर में कि येस, जो वॉलेटिलिटी होती है वो मीन रिवर्टेंट होती है। दैट मीन्स अगर वॉलेटिलिटी, अगर आईवी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तो मार्केट के रिवर्सल के चांसेस रहते हैं। तो इसका मैंने आपको चार्ट भी दिखाया था। इफ़ यू नोटिस हियर, दिस इज एन आईवी चार्ट, और ये मैं आपको पिछले 3 महीने का चार्ट दिखा रहा हूँ फ्रॉम सितंबर। ये जो ऑरेंज लाइन है ये एटीएम आईवी है, और ये जो ब्लू लाइन है दिस इज द प्राइस ऑफ निफ्टी। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे ही आईवी बहुत नीचे आता है, सडनली वो ऊपर आकर अपने एवरेज पे आता है, एंड अगर आईवी बहुत ऊपर जाता है तो वो एवरेज पे वापस आ जाता है। सो यू कैन क्लियरली, और ये बार बार हो रहा है, मैं आपको पिछले 3 महीने में दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, करीब 5 बार ऊपर से नीचे आया है और करीब 6-7 बार नीचे से ऊपर आया है। तो अगर हमारे को ये दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है तो हम इस पर स्ट्रैटेजी क्या बना सकते हैं?
या दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम यहाँ पर शॉर्ट वॉल या लॉन्ग वॉल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, बिकॉज हम ये देख चुके हैं कि हाँ ऐसा होता है। अब अगर आपका एटीएम आईवी बहुत ज़्यादा हाई है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम शॉर्ट सेलिंग स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट या जो आईवी है वो नीचे गिरेगा। अगर आईवी नीचे गिरेगा तो वैसे ही ऑप्शन के प्राइस नीचे गिरेंगे। तो हम अगर डायरेक्शन को हमारे को नहीं भी पता, लेटर से कि हमारे को डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं है, तब भी हम कैसे प्रॉफिट लेने की कोशिश कर सकते हैं। इफ द आईवी इज टू हाई तो हम यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज, दैट मीन्स शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल करेंगे, बिकॉज अगर आईवी नीचे गिरा तो मेरे को वैसे ही बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि वेगा की वजह से मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ द आईवी इज टू लो तो यहां पर मैं लॉन्ग वेगा या फिर मतलब मैं लॉन्ग वॉल स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। दैट मीन्स आई विल बाय बोथ द कॉल एंड द पुट ऑप्शन। सो मैं यहां पर लॉन्ग स्ट्रैडल या लॉन्ग स्ट्रैंगल करूंगा। अब यहां पर आपको बस स्टॉप लॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। यूजुअली शॉर्ट स्ट्रैडल एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम कोशिश करते हैं कि हम हेड स्ट्रैटेजी कर लें ताकि हमारा अनलिमिटेड रिस्क हट जाए। तो इससे बेटर रहता है कि हम यहाँ पर आयरन कॉन्डर टाइप की स्ट्रैटेजी कर लें, और उस केस में हम लोग यहाँ पे शायद स्टॉप लॉस को स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज एनीवे हमने हेज कर लिया। ऑन द केस ऑफ लॉन्ग स्ट्रैडल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पुट अ स्टॉप लॉस, क्योंकि इसमें आप एक कॉल एक पुट को बाय कर रहे हो, वी डोंट नो द डायरेक्शन। देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे को डायरेक्शन का पता ही नहीं है, हम तो केवल वॉल्टिलिटी के बेस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसे ही वॉल्टिलिटी बढ़ेगी यूजुअली आपकी कॉल पुट दोनों में मूवमेंट आएगी। मान लीजिए वॉल्टिलिटी ऊपर जाती है और मार्केट भी ऊपर जाता है, उस केस में जो आपका कॉल है वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, मतलब कॉल में जो प्रॉफिट आएगा वो ज़्यादा आएगा कंपेयर टू जो पुट में लॉस हो रहा है। पुट में लॉस होगा ऑब्वियसली बिकॉज डायरेक्शन मूवमेंट आ रही है, बट पुट का लॉस विल बी लोअर। तो इसमें हमें क्या करना है, जो स्टॉप लॉस शुड बी वेरी वेरी क्विक, हमारे को स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। एंड अगर आईवी लो है तो हम छोटे स्टॉप लॉस में एक 1:3 टाइप का रिस्क टू रिवॉर्ड ले सकते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि जब आईवी बढ़ेगा तो दोनों के जो वेगा है वो बढ़ेंगे, वेगा की वजह से हमारा को जो प्रीमियम मिलेगा, एंड हम छोटे स्टॉक से बड़े टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो यूजुअली ये दो स्ट्रैटेजी बन सकती है बेस्ड ऑन आईवी। जैसे मैंने बताया, अगर आईवी हाई है गो फॉर आयरन कॉन्डोर, बिकॉज हम दोनों कॉल पुट से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। बट अगर आईवी लो है वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग स्ट्रैडल और अ लॉन्ग स्ट्रैंगल, बट विद अ वेरी वेरी गुड रिस्क मैनेजमेंट, जहां पर हमारा रिस्क थोड़ा कम होगा एंड टारगेट कम से कम -3 का हम रख सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने देखा कि कैसे विक्स में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज आईवी, व्हाट इज एचवी, और आईवी और एचवी के बेस पे हम स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आपका कोई भी डाउट है तो उसको आप जरूर कमेंट्स में लिखिए ताकि हम उसको आंसर कर पाए। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.